कि नमस्ते, क्योंकि अब दोपहर हो चुकी है, 2 बजे है। तो ये मैंने सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ विहान के लिए पकोड़े, क्योंकि ये खुश होके खाता है, ज़्यादा तो नहीं खाता, थोड़े से खाता, पर बना देती हूँ। आलू के हैं, गोल आलू के, आपने कहा आलू गोल कटते हैं तो मैंने भी गोल ही काटे हैं। पकोड़े बना के विहान को दूँगी। ये भी आ गया मेरे पास ही, बैठ गया। तो ये देखने के लिए आता है कि नानी ने क्या बनाया। काफ़ी सारे बना दिए, कुछ आलू के, कुछ सादे भी बना दिए। और अब मैं इसको खिलाऊंगी तो अपने हाथ से। ये तो हमारे थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएंगे। उधर से तो हम मोटे बहुत हैं और उधर से तली हुई चीज़ें भी बनाते हैं। बड़े दिन हो गए हैं इसीलिए भूख लगाती है। 1-2 किलो वज़न कम करती हूँ फिर बढ़ जाता है। तो ये पकौड़े मैंने तो किसी से पूछे भी नहीं, बस विहान को दे दिए। और मैं तो पेट भर सुबह खा लिए पहले ही गरम। अब विहान को दिखा रही हूँ टेस्ट कैसा बताएगा। विहान को तो मेरी चीज़ें पसंद आई जाती है। बाथरूम सीट वगैरह भी दो साफ़ कर दूँ, क्योंकि बाथरूम साफ़ होगा तो कपड़े धोने को भी मन करेगा। या अभी तो कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ। पानी तो आने लग गया, लेकिन अब मशीन भी लगाया करूँगी, क्योंकि बारी कपड़े नहीं, अब हिम्मत हाथ से धोने की। एक बारी बेटी से देख लूँगी, वो फ़ोन का स्विच पूछ के फिर पानी डाल के। तो सुबह उठती सबसे पहले कपड़े का काम करूँगी। अब तो मैं चादरें वगैरह इकट्ठी कर रही हूँ। इसके बाद मैं नहाऊँगी, बाथरूम साफ़ करने के बाद, क्योंकि गंदगी साफ़ करो तो फिर खुद भी गंदे हो जाते हैं। तो ये कोना कोना साफ़ करूँगी। और बाथरूम की सफाई भी सर्फ डाल के कर रही हूँ। आप कहेंगे कि ये कूड़ा बाथरूम का बाहर क्यों ला रही है पानी का, इसीलिए कि झाड़ू के तिनके वगैरह नाली में ना जाए। मैं यहीं से उठा दूँगी सारा कूड़ा और सारा साफ़ हो जाएगा। इसमें भी थोड़े बहुते कोई बाढ़ वगैरह हो, फिर नाली में पानी नहीं जाता, बाथरूम का पानी रुक जाता है। पीछे जो हमारे कमरा, उस रूम के साथ तो सीवरेज का ढक्कन भी ले आएंगे। वो नहीं ढका हुआ, अच्छा सा ऐसे ही फाइबर से का कागज रखा हुआ है, उसमें से स्मेल आती है। देखते हैं कहीं यहीं मिल जाए तो ग्लोबल में कोई ढक्कन, नहीं तो कोई टुकड़ी वगैरह फिट हुई तो कोई टुकड़ी वगैरह रखूँगी। अभी पीछे की सफाई थोड़ी रहती है, आगे की तो मैंने कर दी। करते टुकड़ी वगैरह तो मैं कर देती हूँ साफ़। मिट्टी बाहर है, चप्पल जूती लेके आ जाते, मिट्टी आ जाती है। तो आज मैंने टुकड़ी भी सर्फ से साफ़ किया। दीवारें भी पीली पीली हो रही थी थोड़ी, ऐसे तो गर्म पानी से साफ़ करनी चाहिए सर्फ डाल के, फिर जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये मैंने विहान के लिए अब थोड़े से जौएँ वो बनाई हैं। जौएँ थे लेकिन इनकी मैंने वो बना दिए चाउमीन। इसमें मैंने थोड़े से बस भून के सादे से ही बनाए, इसमें कुछ नहीं डाल लिया। जो मसाला है वो डाल लिया। विहान को तो थोड़े से देंगे, नुकसान ना कर जाए, पर ये बेटी को दे दूँगी, क्योंकि मुझे करना था डिब्बा खाली। अब मैं अपनी चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। चाय की आदत भी है जो गंदी आदत है, लेकिन अब पहले से तो कम कर दिया, क्योंकि गर्मी करती है। जितनी बारी पहले सर्दियों में पीती थी अब नहीं पीती हूँ। तो ये मेरे मैगी का पैकेट बन के तैयार हो गया और मैं अब सीख रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को बनानी नहीं आती, पर देखने में भी ठीक बनती है। पर बेटी बता देती है टेस्टी भी है। उबाल के मसाला ही डालना है। अब मैं अपनी चाय तैयार करूँगी। दूध भी उबाल दिया, ठंडा दूध, ये मेरी चाय रजने लग रही है। मैं तो थोड़ी सी पत्ती डाल के उबाल देती हूँ, लेकिन मेरे पत्ती तो बहुत सारी पत्ती डाल के कड़वी चाय बना देते हैं। और मैं थोड़ी चीज़ डालती हूँ, थोड़ी उबाल उसको रिझा देती हूँ अच्छे से, चाय पक जाएगी। कहते हैं रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, कि उससे पुरानी चाय से कैंसर हो जाता है। मैं भी बस ताज़ी ही बनाती हूँ। ये मैंने अब दूध उबाल दिया, रखा हुआ है, फ्रिज में से निकाल लिया है। फ्रिज काफ़ी गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, तो बार बार है ना फ्रिज भी बंद करती रहती हूँ। स्विच ऑफ कर देती हूँ फ्रिज का, फिर चला देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, फिर चला देती हूँ। ये लो, ये मैंने खोया बनाया है। दूध बच जाता है, सोचती हूँ तो विहान खाएगा या निधि, कोई भी खाए तो जाता ही है। खोया निकाल के मैंने थोड़ा सा फ्रिज में डाल के रख दूँगी बना के।
अब मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे। ज़्यादा तो नहीं, सुबह सुबह 2 ही बनाऊंगी। घी तो लगाने नहीं देती बेटी, चिकनाई मत लगाओ। सारे काम मैं सीख रही हूँ क्योंकि हमारे घर में तो सादा सा खाना बनता था, तो पनीर इधर उधर निकल जाता है। बेटी ने कहा मम्मी आटा तो बहुत ज़्यादा बना लिया। मैंने कहा इतने 2 टाइम खाएंगे, खा लेंगे, अभी भी बनाएंगे, शाम को भी फ्रिज में रख देंगे, यही बना लेंगे, चावल नहीं बनाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला हुआ है, बेसन डाल के फिर एकदम नरम बन जाएंगे पराठे। देसी घी के बनाऊंगी। ये कहेंगे आप क्रैक हो रहे पराठे, थोड़े से हो जाते हैं क्योंकि मैं साथ ही आटा गूंथती है। पहले आटा बना के रख दो फिर नहीं होते क्रैक। और ये लो मेरा पराठा तैयार है। अब मैं खिड़की खोल लूँगी क्योंकि गैस इकट्ठी हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, सारा गैस इकट्ठा हो गया रसोई में, मुँह के आगे से एकदम बल्लभ सा फटा। मैंने कहा ये क्या, देखो तो ये तो गैस इकट्ठा हो रहा, चिंगारी मर जाती, जल जाती। तो खिड़की खोलनी ज़रूरी हुआ, खिड़की खोल के बनाया करूँगी पराठा वगैरह। ये लो, ये तो मैंने विहान के लिए बनाया पराठे। मेरे को ऐसे आते नहीं है पराठे बनाने, पर सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बाकी की रोटी पनीर डाल के सादी रोटी बनाऊँगी। पनीर भी ख़त्म हो जाएगा। पनीर तो मैं घर में ही बना लेती हूँ दूध में से। अभी भी थोड़ा पनीर रखा हुआ है फ्रिज में, खोया भी है, खा पी के ख़त्म भी कर देते हैं साथ ही। ये लो पनीर का पराठा तैयार है, आप भी खाएं। पराठे धीरे धीरे आ जाएंगे काम, माँ के पेट से तो कोई नहीं सीख के आता, पर चल काम तो चला ही लेते हैं। ये मैंने बर्तन काफ़ी हो रहे थे इकट्ठे, आज सारे बर्तन नीचे टोकरे में थे, ऊपर सारे साफ़ कर दिए अच्छे से। आंधियाँ चली गई है तो मिट्टी उड़ती है, तो सुबह बेटी ने कर दिए थे उठ के बर्तन साफ, अब मैंने कर दिए। अब मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी ला रखी, मेरे को भिंडी काफ़ी पसंद है और विहान भी खाता है। अभी सारे बर्तन धुल जाएंगे साफ़। इनमें तो मैं बर्तन कुकर के डिब्बे जो बर्फ़ जमा देती हूँ। किसी को ज़रूरत तो ज़रूरतमंद को थोड़ी सी बर्फ़ दे देती हूँ। आजकल तो फ्रिज बंद कर देती हूँ, इसलिए जमती नहीं है। फ्रिज चलाओ तो फ्रिज बहुत गर्म हो जाता है, ये ना हो कहीं मेरा फ्रिज ही जल जाए। तो बहनों, मेरे पति देव तो बहुत उत्साहित है, उनकी फ्रेंड आ रही है, गर्लफ्रेंड, वो भी देखो दूसरे देश से, पोलैंड से। चलो क्या पता मैं भी मिल लूँ, दूसरे घर में आएंगी, इधर तो नहीं आएंगी। कैसे उनका कल्चर है, क्या है, इंग्लिश में बोलते होंगे। इंग्लिश अगर बराबर में बोली नहीं गई समझ तो लेंगे, जो भी बातें करते हैं। वो खुद ही जाके कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा दिल्ली से। तो फ्रेंड ही होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, हैं। और उनको तो चाव भी बहुत रहता है फ्रेंड बनाने का। कहीं से भी, अपने देश में फ्रेंड तो बहुत है बनानी हो तो, पर उनको विदेशों में मैं भी ये सोचती हूँ कि इनकी इतनी चाह है भाई, विदेशों में भी फ्रेंड बन जाती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता फ़ोन पे कैसे फ्रेंड बनाए जाते हैं, और वो तो बहुत जल्दी बना लेते हैं कि मेरे को स्पेशल मिलने आ रहे हैं और इतनी दूर से, देखो। और फिर स्टे का तो पता नहीं कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं। मैंने तो घर भी नहीं इतना साफ़ किया, जाके भी साफ़ किया, थोड़ा सा सुबह सीढ़ियाँ साफ़ करके आई थी, झाड़ू लगा के आई थी, लेकिन करूँगी साफ़ तो मैं करके आऊँगी अच्छे से, क्योंकि बैठने उठने को तो वो जो इंसान इतनी दूर से चल के आते हैं उनको मान सम्मान देना तो अपना काम होता है, और मैं तो सम्मान सबको ही देती हूँ। और फिर वो तो मेरे पति की फ्रेंड आएंगी, उनको सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। इज्जत सबको देनी चाहिए। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो हमें भी इज्जत बदले में मिलेगी। और हम तो घर आए को हर एक को सम्मान दिया, जो भी मिलने आए अभी तक, हमारे सिरसा से आए, कहीं से भी आए, कैथल से आए, सबका मान सम्मान करती हूँ मैं, तो इज्जत देती हूँ। अपनी बेटियाँ जैसी बेटियाँ लगती हैं। अब बुजुर्ग हैं या एज क्या, देखो मैंने तो अभी तक फ़ोटो भी नहीं देखी। तो बहनों, आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना, ताकि मेरे भी थोड़े से व्यूज बढ़ जाएं और आप दिल खुशी से मेरा वीडियो देखा करें। मैं भी वीडियो अब डाल रही हूँ, बस 2:18 हुए हैं, और उसके बाद पानी आएगा, पानी भरूँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी,
ना खाओ तो भूख लगती है और खाओ तो फिर ये तेरे चर्बी तो बहुत पहले चढ़ रही है। डर डर के खाना खाया जाता है। घर भी छोटा, अगर सफाई कर लो बड़े घर की अच्छे से फिर भी कुछ भी वजन कम हो जाता है। बेटी कर देती है झाड़ू पोछा, फिर मैं आराम करती हूँ। आराम करने से तो शरीर बढ़ेगा ही। तो बहनों, आपको बहुत बहुत मेरी नमस्ते। और छोटे बच्चों को बहुत सा प्यार। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए अपना ध्यान रखना। गर्मी के समय घर से बाहर कम निकले। धन्यवाद।